हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 18 प्रश्न तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और लाइक कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को जो इसका लाभ मिले। ठीक है। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिलेगा आपको, और उस चैनल पे जाएंगे तो जो भी पढ़ा दिया गया है इसके पहले वो आपको जो है उसका वीडियो मिल जाएगा। तो 19 नंबर का सवाल देखें, समय को नष्ट न करते हुए देखें। a⁻−2x इंटू बी पर 3y और भागा a पर ऋण 3 इंटू बी पर ऋण 1 और इसके ऊपर पावर x दिया है। तो इसका हल देखें। तो इसका सॉल्यूशन देखें। a पर -2x इंटू बी पर 3y भागा a पर ऋण 3 घात और b पर ऋण 1 और इसके ऊपर पूरे पर जो है इतना दिया हुआ है। ठीक है। तो ये भागा दिया है तो इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं। देखें, a पर -2x इंटू बी पर 3y और बटे a पर ऋण 3 घात और b पर ऋण 1 घात और इसके ऊपर पावर x कर लें। उसके बाद से देखें, a पर -2x b पर 3y और इसका घात के ऊपर घात है तो इसका अंदर गुणा कर दें तो यह हो जाएगा a पर -3x और इंटू बी पर -x। अब देखें, इसको ऊपर ले चलें और इसको भी ऊपर ले चलें तो इसका घात जो है क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो a पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और b पर x घात हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब पहले से यहाँ क्या है, a पर ऋण 2x है और b पर 3y है। ठीक है। अब देखें, यहाँ भी आधार ये है, यहाँ भी आधार है, इसका गुणा हो रहा है तो गुणा करते समय इसका घात क्या होता है, आपस में जुट जाता है। तो 3x और ऋण 2x मिल करके कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और b पर देखें, b पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी गुणा कर रहे हैं, आधार समान है तो इसका पावर x है, इसका पावर जो है 3y है, तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x धन 3y हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यही हल होगा, इसे आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर का दिया है, कैप में दिया है और रूट में x दिया है। तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं ना, तो x पर 1/3 इसका हल होगा। इसे आप स्वयं कर लेंगे। अब 21 नंबर का देखें आप, 21 नंबर का दिया है a पर 1/2 इंटू 1 पर 1/3 इंटू 1/1/4 इंटू a पर 1/5। गुणा कर रहे हैं, आधार समान है तो इसका घात आपस में जुट जाएगा। तो इसका हल देखें। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, a पर 1/2 इंटू a पर 1/3 इंटू a पर 1/4 इंटू a पर 1/5। तो क्या हो जाएगा, आधार जो है समान है तो इसका घात आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 1/2 धन 1/3 धन 1/4 धन 1/5। तो अब इसका देखें, इसका पावर ये आधार हो गया, इसको जोड़ें तो इसका एलसीएम जो है आपका 60 हो जाएगा और 2 से इसमें भाग करेंगे तो 30 बार में जाएगा। तो 30 यहाँ हो जाएगा और यहाँ जो है 20 तिहाई 60, 20 एकन्ने 20। ठीक है। 15 चौका 60, 15 एकन्ने 15 और यह कटेगा 12 बार में, तो 12 एकन्ने 12। अब देखें, a पर इसको जोड़ें, 5 2 7, 5 1 1 2 2 4 3 7/60। तो a पर जो पावर हो गया 77/60। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये 60 जो है कैप में हो जाएगा। ठीक है। और a पर यहाँ 77 हो जाएगा। तो यही जो है इसका
हल होगा, इसे आप नोट कर लें। यहाँ उतार लेना हो तो 1/1/2, A/1/3, A/1/4 इंटू A/1/5। तो यह इसका सॉल्यूशन है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 22 नंबर का दिया है x√yz इंटू y√zx इंटू z√xy। यह 2010 में पूछा हुआ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो 22 का हल देखें। तो इसका सॉल्यूशन अब देखें, x√yz और y√zx इंटू z√xy। अब इसमें आप देखें कि यह x जो है कैप में नहीं है, कैप से बाहर है, ठीक है। तो इसको हम लिख लें x इंटू वाई पर 1/2 घात, करंडी का मतलब हुआ, और z पर 1/2 घात। इसी तरह से यह इंटू वाई और z पर 1/2 और x पर 1/2। फिर इसको लिखें इंटू z और x पर 1/2 और y पर 1/2 घात। अब क्या करें, x वाला देखें कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो x पर 1 पावर यहाँ है और 1/2 पावर यहाँ है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आधार समान है, गुणा कर रहे हैं। तो फिर y वाला देखें, y पर यहाँ 1/2 है और यहाँ जो है 1 घात है, ठीक है। तो देखें यहाँ x 3 जगह आया है ना, तो 1 लिख दिए, x पे 1/2 और फिर 1/2 है, तो यहाँ 1/2 फिर से लिख लें। अब y पर देखें, y पर यहाँ 1/2 है, यहाँ y पर जो है 1 घात है और कहीं है यहाँ y पर 1/2 है, ठीक है। फिर अब z वाला ले लें, z देखें z पर 1/2 घात है, गुणा कर रहे हैं तो आधार इसका जुट चल जाएगा। फिर यहाँ z पर 1/2 है, धन 1/2, यहाँ z पर 1 घात है। तो इसको हल करें, देखें यह 1/2 1/2 मिल के 1 हो गया और यह 1 जो है मिल के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटू वाई पर देखें, यह 1/2 और 1/2 मिल के 1 हो गया और 1 1 2, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखें 1/2 और 1/2 मिल करके 1 हो गया और धन 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ z² हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका हल होगा, इसे आप नोट कर लें और यह उतार लें, आप इधर भी उतारना चाहें तो, ठीक है। y√zx इंटू z√xy, इसका मान जो है यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 23 नंबर का दिया है, कैप में देखें, कैप में 3 है और रूट में a-n है, फिर भागा 1/3, इसको 1/3 बोल सकते हैं, 1/3 ऑफ a⁻² दिया है n, ठीक है। तो इसका हल देखें, तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, कैप में 3 हो जाएगा, a⁻n भागा कैप में 3 और a⁻² दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, भिन्न में लिखें, a कैप में 3 और a⁻n घात, अब बट्टे में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और a⁻²n। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं a⁻n और इसके ऊपर पावर 1/3 लिखा जा सकता है, ठीक है, और बटे a⁻²n और इसके ऊपर पावर 1/3। अब देखें यह पावर के ऊपर पावर लिखा हुआ है, तो कोष्टक के बाहर है, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो a पर हो जाएगा -n/3 और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a⁻²n/3 हो जाएगा। अब यह ऊपर ले जाएं, यह पावर ऊपर ले जाएं तो धनात्मक हो जाएगा। देखें a पर क्या हो जाएगा, 2n/3, ठीक है, धनात्मक हो गया और पहले से यह ही है, a पर -n/3। अब देखें यह पावर अधिक है, ठीक है, तो दोनों का आधार समान है, तो गुणा कर रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा, जुट जाएगा चिन्ह सहित, ठीक है। तो 2n
बट्टे 3 माइनस n बट्टे 3। तो क्या हो जाएगा, आधा हर समान है तो यह अंश जो है घट जाएगा, तो 2n में से n घटेगा तो n बचेगा, n बट्टे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें यह एक बट्टे 3 है ना, तो 3 को हम कैप में लिख सकते हैं और अंडर रूट a पर n लिख सकते हैं। इसको हम देखें, इसको लिखा जा सकता है कैप में 3 और अंडर रूट में a⁴n, इतना लिखा जा सकता है। और इधर उतार लें, जो क्या दिया था, कैप में 3 दिया था और a पर -n घात, और भागा कैप में 3 और a पर -2n। तो यह इसका हल है, इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 24 नंबर का दिया है, x⁴a बट्टे x⁴6। यहाँ BC दिया है, C है। यह जो है आपका गलत छपा है, यह B है। ठीक है, x⁴a बट्टे x⁴b पर 1/ab घात है, x⁴b बट्टे x⁴c पर इस पर 1/bc घात है, और x⁴c बट्टे x⁴a पर 1/ac घात है। तो इसका हल करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखें यहाँ x इसका घात है, तो घात का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा करें, पहले इसको उतार लें। ठीक है, x⁴a बट्टे x⁴b और 1/ab हो जाएगा इसके ऊपर पावर, यहाँ x पर b बट्टे x⁴c घात, और इस पर जो है पूरे पर 1/bc है, इंटू x पर c बट्टे x पर a और पूरे पर 1/ac घात है। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे। अब घात का अंदर भी घात है, बाहर भी घात है, कोष्टक के बाहर, तो अंदर गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो x पर a गुणे 1/ab बटे, यहाँ हो जाएगा x पर b घात गुणे 1/ab। ठीक है, इसी तरह से इसको अब देखें, x पर b घात है और गुणे 1/bc हो जाएगा, अब बटे x पर c घात गुणे 1/bc। फिर यहाँ x पर c घात दिया है और गुणे 1/ac हो जाएगा, अब बटे x⁴a गुणे 1/ac। अब इसको आप हल कर लें। देखें a से a कट जाएगा, तो x पर क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, और यहाँ b से b कटेगा, तो यहाँ x पर 1/a हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणे, यहाँ देखें b से b कटा, तो x पर 1/c बचा, और बट्टे c से c कट गया, तो x पर 1/b बचा। ठीक है, और गुणे यहाँ c से c कटा, तो x पर 1/a हो गया, x पर 1/a घात हुआ। नीचे देखें a से a कट गया, तो x पर 1/c घात बचा। अब देखें यह हर में है, यह अंश में कट गया। यहाँ देखें x पर 1/a और x पर 1/a अंश में है, हर में कट गया, यह इससे कट गया। इस तरह से इसका मान जो है कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें, इसका मान जो है इतना होगा। इसको भी आप चाहें तो इसको उतार लें यहाँ। ठीक है, 1/ab इंटू x पर b बट्टे x⁴c और 1/bc इंटू x⁴c और x⁴a, और इसको उसके ऊपर 1/ac लिख लें, और इसका मान जो है कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25 नंबर का, a पर 1/3 माइनस b पर 1/3, और दूसरे ब्रैकेट में दिया a पर 2/3 धन b पर 2/3 प्लस a पर 1/3 और इंटू b पर 1/3। तो इस a पर 1/3 का इन तीनों पदों में गुणा करेंगे, फिर माइनस b पर 1/3 का गुणा जो है इन तीनों पदों में करेंगे, और समान आधार वाले का घात जो आप जोड़ लेंगे।
यह उसी इसको आप स्वयं करेंगे। यह उदाहरण 8 दिया है आपके किताब में, तो यही सवाल जो है दे दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। 26 नंबर का देखें, कैप में 3 दिया है और रूट में a इंटू रूट ए और 1/4 ऑफ a दिया हुआ है। तो 26 का हल देखें, तो देखें इसको, ये कैप में 3 है इंटू ए रूट ए और कैप में 4 और a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पर 1/3 लिख सकते हैं, इंटू a पर 1/2 इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, a पर 1/4 घात लिख सकते हैं। और ये गुणा हो रहा है तो आधार समान है, तो इसका घात आपस में जुट जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 चौका 12, 2 छक्का 12 और 4 तिहाई 12। अब देखें यह क्या हो जाएगा, a पर 6 4 10 3 13/12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को कैप में लिख सकते हैं और अंदर जो है a पर 13 घात हो जाएगा इसका मान। इसको उतार लें, कैप में 3 a हो गया इंटू रूट ए इंटू 4 a कैप में हो गया a। इसका मान जो है यह होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 27 नंबर का दिया है, a पर 1/3 धन 2 पर 2b पर 1/3 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है a पर 2/3 माइनस 2a पर 1/3 b पर 1/3 प्लस 4b पर 2/3। तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो देखें यहाँ एक ब्रैकेट में दिया है ना, 2 पद दिया है, इसमें 3 पद दिया है, तो इसका गुणा इन तीनों पदों में करें तो a पर 1/3 ब्रैकेट में इसको लिख लें, a पर 2/3 माइनस 2a पर 1/3 b पर 1/3 धन 4b पर 2/3। फिर इसका गुणा इन दोनों में करें तो प्लस 2b पर 1/3 और यहाँ ब्रैकेट लगा लें, a पर 2/3 माइनस 2a पर 1/3 इंटू b पर 1/3 और प्लस 4b पर 2/3। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा करें तो देखें ये आधार समान है तो घात आपस में जुट जाएगा, तो आधार हर समान है तो ये अंश जुट जाएगा, 2 1 3/3 हो जाएगा, तो a हो जाएगा इसका मान। फिर इसमें गुणा करें तो 2 देखें a पर 1/3 और a पर 1/3, तो हर समान है तो इसका अंश जुट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू b पर 1/3 घात हो गया। फिर इसमें गुणा करें तो a पर a प्लस हो जाएगा 4a पर 1/3। ठीक है, इंटू b पर 2/3, इसका गुणा हो गया, प्लस इसका गुणा करें तो 2 a वाला पहले लिख लें, a पर 2/3 और b पर 1/3 घात हो गया। अब देखें यहाँ इसमें गुणा करें तो माइनस ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 a पर 1/3 और b पर देखें गुणा कर रहे हैं तो आधार समान है तो इसका अंश जुट जाएगा, हर भी समान है तो यह हो जाएगा b पर 2/3 घात। ठीक है, फिर इसमें गुणा करें तो प्लस 8 देखें b यहाँ b पर पावर 1/3 है, यहाँ b पर 2/3 है, हर समान है तो इसका अंश जुटेगा, तो 2 1 3 3/3, तो यह हो जाएगा b। अब देखें यह माइनस 2a पर 2/3 है, b पर 1/3 है, ये माइनस है प्लस है कट गया है। देखें ये देखें ये भी जो है विपरीत चिन्ह है और समान है, कट गया, तो बचा क्या आपका a धन 8b। इसका मान जो है a धन 8b होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 28 नंबर का दिया, √a² bc इंटू √ab² इंटू सी √abc² दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखें इसको उतार लिया जाए, √a² bc इंटू √ab² सी इंटू √abc² दिया हुआ है।
तो ये रूट का मतलब पावर होता है, तो सबको पावर में बदल दें। तो ए स्क्वायर है, ठीक है, इस पे जो है पावर करें, यह लिख लें पहले ऐसे, इसके ऊपर पावर कर दें इंटू ए बी स्क्वायर सी पर 1/2 और फिर इंटू ए बी सी स्क्वायर, इस पे जो है पावर 1/2 कर लें। अब इसको हल करें, देखें पावर के ऊपर पावर है, घात ब्रैकेट के बाहर, तो घात का आपस में गुणा होता है। तो देखें ए का क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए हो जाएगा। बी पर कितना हो जाएगा, 1/2, सी पर 1/2 इंटू यहाँ ए पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बी पर जो है 2 से 2 कट जाएगा, बी होगा, और सी पर 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखें ए पर 1/2 हो गया और बी पर 1/2 हो गया और सी पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब देखें ए वाला जहाँ जहाँ ए आया है गुणा हो रहा है ना सबका, तो आधार सबका समान है, तो घात आपस में इसका जुट जाएगा। तो ए पर 1 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया और यहाँ भी 1/2 मिल रहा है। फिर बी वाला देखें, यहाँ बी पर 1/2 है, यहाँ जो है 1 घात है और यहाँ जो है 1/2 घात है, इंटू फिर सी देखें, सी पर यहाँ 1/2 है, यहाँ भी जो है 1/2 है और यहाँ सी पर 1 घात है। अब देखें आधा आधा मिल करके 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। बी पर देखें ये आधा आधा 1 धन 1 यह 2 हो जाएगा, तो ये भी बी स्क्वायर हो गया। सी पर देखें यह 1 हो गया धन 1, यह सी स्क्वायर हो गया। तो इसका मान जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। तो इसे आप नोट कर लें, इसको चाहें तो आप इधर भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। रूट ए स्क्वायर बी सी इंटू रूट ए बी स्क्वायर सी इंटू रूट ए बी सी स्क्वायर, यह इसका हल है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि x टू पावर ए ब्रैकेट में b माइनस सी गुणे x टू पावर b c माइनस ए और इंटू x टू पावर c और a माइनस बी इक्वल टू 1, ये एक दिखाना है। तो ये 2016 में पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें, ठीक है। सॉल्यूशन इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए और राइट हैंड साइड दिखा दिया जाए, तो x पर हो जाएगा a b माइनस सी गुणे x पर b c माइनस ए गुणे x पर c a माइनस बी, ठीक है। अब देखें यह क्या हो जाएगा, इसका एक कोष्टक तोड़ दें सबका, तो x पर ए बी माइनस ए सी और इंटू यहाँ देखें x पर बी सी माइनस ए बी और इंटू x पर यहाँ हो जाएगा सी ए माइनस बी सी। अब देखें यह क्या हो जाएगा, इसका आधार समान है, तो इसका घात आपस में जुट जाएगा। तो ए बी माइनस ए सी और प्लस बी सी माइनस ए बी और प्लस सी ए और माइनस बी सी। तो अब देखें ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस सी ए प्लस बी सी माइनस बी सी कट के कितना हो गया, 0 हो गया और x टू पावर 0 का मान 1 होगा। यह किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यह सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि रूट में x टू पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट वाई पर -1 इंटू जेड इंटू अंडर रूट जेड पर -1 इंटू एक्स बराबर 1, ये दिखाना है। तो इसका हल देखें, तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, ठीक है, राइट हैंड साइड दिखा दें। तो रूट एक्स पर -1 इंटू वाई
गुणे रूट वाई पर -1 इंटू जेड गुणे जेड पर -1 इंटू एक्स, ये रूट में है। अब देखें इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पर -12 और वाई पर हाफ इंटू वाई पर -12 और जेड पर हाफ लिख सकते हैं, इंटू जेड पर -12 और एक्स पर हाफ लिख सकते हैं। अब देखें जहाँ जहाँ एक्स है उसको हम एक साथ कर लें, तो एक्स पर -12 है और यहाँ +12 है, तो दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। गुणे वाई वाला लिखें, वाई पर 1/2 ऋण 1/2, फिर जेड वाला लिखें, जेड पर 1/2 ऋण 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स पर 0 गुणे वाई पर 0 और गुणे जेड पर 0। इसको एक साथ हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड पर 0 घात, और इसका मान 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड के बराबर। इस तरह से यह आपका प्रश्नावली 1.1 जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद से अगला प्रश्नावली जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जो पढ़ा दिया गया है उसका जो है वीडियोज आपको मिल जाएगा। और इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।